इन अ प्लेन वॉल। तो आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो ये कि किसी भी सिंगल वॉल से हीट कंडक्शन जो होती है वो कैसे होती है इधर, और इसमें जो हमारा पहला स्टेप है वो है स्टडी हीट ट्रांसफर। ठीक है। सिमिलरली हम सिंगल वॉल की जगह टू वॉल्स को स्टडी करेंगे कि अगर हो तो उसमें से ट्रांसफर रेट कैसे होगा या उसमें से हीट ट्रांसफर कैसे होगा। बल्ब डे 130 ਦਾ ਹੈ 12 ਵਾਟ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ अलावा जे उस्मान अपना माइक बंद कर दो। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड लेक्चर है, तो इसलिए एक हमें बड़ी अच्छी सी वीडियो मिल गई है। तो मैं आपको उस वीडियो से साथ साथ, क्योंकि उसमें बाय हैंड कैलकुलेशन है, तो वहां से आपको समझाता हूँ। जहां पे आपको समझ ना लगे तो आपने फौरन उधर मुझे बताना, मैं देन वो वीडियो आपको स्टॉप कर दूंगा। ठीक है। आपको आवाज सबको क्लियर आ रही है बेटा इस वीडियो की? सर 1 मिनट चलाइएगा। नो सर। जी बेटा, नहीं आ रही? नो सर, क्लियर नहीं आ रहे। चले मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। आप में से कितने बच्चे लैपटॉप पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, वो साथ ओपन कर लेंगे, तो देन मैं शेयर कर दूं। मैं कर दूंगा। इसमें आपके पास एक वॉल है, ठीक है। उस वॉल की जो आपके पास थिकनेस है वो रिप्रेजेंट हो रही है एल से, मींस या आप उसको एक्स से कर लें या लेंथ से कर लें या विड्थ से कर लें। ठीक है। वॉल के एक साइड का टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट करना है, दूसरी साइड को टेम्परेचर T2 से रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, माइट बी पॉसिबल। सो हीट जो सा T1 साइड है और T0 साइड है इज एट हायर टेम्परेचर देन TL और T2। ठीक है। जो हीट ट्रांसफर हो रही है इसमें आपके पास T1 से T2 डायरेक्शन में हो रही है। सो हमने यही देखना है कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है बाय कंडक्शन। where Tx is a function of temperature because it's representing to temperature. So हमने इसी को इंटीग्रेट करना है with respect to temperature, because क्यों इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करना है, या Tx क्यों फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज इसमें आप टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से। जो आपकी बुक है उसमें इधर T1 एंड T2 लिखा हुआ है, सो इसलिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं ना। बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है हायर टेम्परेचर साइड एंड लोअर टेम्परेचर साइड।
सो इधर जो हमारा टेम्परेचर फ्लो है मेन कंसर्न है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है। ये नहीं कि हमारा टॉप से बॉटम की तरफ का फ्लो हो रहा है, हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेम्परेचर फ्लो हो रहा है T1 से T2 और T0 से TL। सो हमने ये देखना है कि हमारा हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला हमारे पास वही है, सिर्फ इसमें इंटीग्रेशन का रिलेशन आया तो जो हमारा न्यूमेरिकल में यूज होगा। इसको क्वेश्चन को समझने का ये मकसद है, कहीं भी आपने कोई दीवार वगैरह या कोई वॉल डिजाइन करनी हो या आपने कोई ऐसा मेटल स्टडी करना हो जिसके अंदर से आपने हीट ट्रांसफर को रोकना है, तो आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या अगर आप मटेरियल यूज करेंगे तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। सो जो हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन होता है वो थ्रू फोरियर्स लॉ होता है। तो ये आपको पता है किसके बराबर होता है, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को बताएगा बेटा मुझे? क्यों भी कोई बताएगा? फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को बताएगा बेटा? K times A फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन dt इज upon जो आपने पढ़ा कि हीट फ्लो थ्रू dx. कंडक्शन, उसी को फोरियर्स लॉ Here ऑफ हीट कंडक्शन कहते Qx हैं। denote that heat flow in x direction. Okay. Now we will integrate both sides. अब इसमें हमने क्यू एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर की डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है या एक्स डायरेक्शन में है। जो डी टी है वो आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है। एंड डी एक्स इज द डिस्टेंस ग्रेडियंट, ये लेंथ ग्रेडियंट है आपके पास। Integrate both sides. Okay. Dx dx is equal to minus k d from 0 to t naught, this t naught to tl. ये जो डी एक्स This क्यों लिखा है बेटा, ये equation we can बताएंगे also मुझे? write like this. सर डेरिवेटिव ले रहे हैं। इंटीग्रेट जब करते हैं तो dx साथ लिखते हैं, ठीक है। अब जब इंटीग्रेशन आएंगे दोनों साइड्स पे तो आप विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसको इंटीग्रेट करना ना कि आपकी हीट फ्लो हो रही है किस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। जी अगर सर। तो देन dy होना था क्योंकि x डायरेक्शन में, इसलिए dx है। इसी तरह इस साइड पे भी dx के हिसाब से रेलेवेंट, क्योंकि आपका जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है, हीट फ्लो भी आपकी x डायरेक्शन में हो रही है 44 इसलिए x आ गया, और इधर t that जब is followed by टेम्परेचर को इंटीग्रेट करना x, क्योंकि आपका टेम्परेचर भी x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए आपको डेरिवेट किया। अब 0 टू L इंटीग्रेट क्यों किया, मींस आपका 0 रिप्रेजेंट कर रहा है हाई टेम्परेचर, मींस 1 से 2 कि आपका कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया है या कितना हीट फ्लो हुआ है 1 से 2। 0 से L मींस कि आपका कितना मींस वेरी किया है 1 से 2 के। सिमिलरली जो टेम्परेचर आपका कितना वेरी किया है वो चीज है आपका, ठीक है। अब जो टेम्परेचर वेरी हुआ है वो किधर से हुआ है, 0 से L तक।
तो यहां तक हो गया पर हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन, ठीक है, मींस कि आपने हीट ट्रांसफर को स्टडी किया, लेकिन जो हीट ट्रांसफर है किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो आपने क्या करना है, इसको आप इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस रिलेशन आप डिराइव कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस रिलेशन जो होती है वो आपका L बाय के ए होता है विच इज इक्वल टू थर्मल रेजिस्टेंस। तो यही हमने रिलेशन इधर यूज किया अपना, ठीक। जी बेटा, यहाँ तक इसकी कोई चीज ना समझ लगी हो कि कैसे वॉल से कैलकुलेट करना है, थर्मल रेजिस्टेंस बेस के ऊपर आपने हीट ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट करना है। सर ये तो क्वेश्चन आप पूछ लें, बता दें। क्या कर दूं, आवाज नहीं समझ लगी बेटा आपकी। थर्मल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की है? आपके पास जो थर्मल रेजिस्टेंस है बेटा, ये किस चीज का आपके पास कॉम्बिनेशन होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है थर्मल रेजिस्टेंस की। सर L ओवर A। हाँ जी, जो आपकी थर्मल रेजिस्टेंस है फॉर एग्जांपल किसी वायर की, वो डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, कितनी उसकी लेंथ है, ऐसे ही है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, उसकी कंडक्टिविटी और उसके एरिया के। अगर तो ज्यादा चौड़ा होगा देन क्या असर होगा, अगर कम होगा तो क्या असर होगा, ऐसे ही है ना। तो ये वही, अगर हमने वायर की बजाय इधर इसको वॉल को यूज कर ली, ये कंसेप्ट है। समझ लगी है बेटा कि नहीं। यस सर। अच्छा, ये हमने इधर, आप ये देखिए हमने नेगेटिव साइन क्यों यूज किया इधर बेटा। कोई बताएगा नेगेटिव साइन क्यों यूज किया है। कि किसी एक सिस्टम से हीट निकल के दूसरे सिस्टम के अंदर ऐड हो रही, जिस सिस्टम से हीट निकल रही है वो आपका टी नॉट साइड है, ठीक है, इसलिए इसको आपने माइनस से रिप्रेजेंट किया है। इसी का ये था आपका प्लेन वॉल के थ्रू। नो आपका जो नेक्स्ट है वो है थ्रू मल्टी लेयर वॉल। तो आपको अब वो शेयर करता हूँ आपके साथ। अभी जो आपने पढ़ा था ये था हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन थ्रू अ सिंगल प्लेन वॉल, ठीक है। अब इसके अंदर कन्वेक्शन कैसे है और रेडिएशन कैसे है ये भी आपको साथ करवा दूं, देन हम मल्टी वॉल की तरफ जाते हैं। ये है बेसिकली एक्सक्यूज मी सर, सर उसका वो तो बता दें, वो इंटीग्रेट करके वो इसका इक्वल Q इज इक्वल टू A डेल्टा T ओवर L के इक्वल कैसा है? मैं वापस चाहता हूँ, मुझे बताइए। सर एक बार नेगेटिव जो साइन लगा है उसका भी बता दें एक बार। जी, नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि जो बाहर से हीट इंटर हो रही है इस सिस्टम के अंदर, तो इसलिए इधर नेगेटिव साइन आ गया। आपको पहले बताया था कि फोरियर लॉ में जो आपका बेसिक रिलेशन है QA dt बाय dx होता है, ठीक है। नेगेटिव साइन उधर आएंगे जहां पे आपके अगर एक सिस्टम से हीट निकल रही है, अगर तो उस सिस्टम के अंदर हीट ऐड हो रही है बाहर से, तो वहां पे पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन जहां पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, इट्स मींस हीट किसी सिस्टम से निकल रही है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का आप पूछना था आपने, थर्मल रेजिस्टेंस का क्या है। सर इसको इंटीग्रेट कैसे किया ये?
यहाँ पे इंटीग्रेट कैसे किया L बाय के ए, ये वाला? सर इससे ऊपर ये इंटीग्रेशन इसके इक्वल कैसे है? अच्छा, देन यहां से आपका स्टेप आ गया ना आपका, ठीक है। आपके पास रिलेशन था फोरियर्स लॉ Q इज इक्वल टू नेगेटिव के dt बाय dx, ठीक है। अब आपने इंटीग्रेट करना है कि जो हीट फ्लो हो रही है वो कितनी वॉल की थिकनेस मींस x या कितनी L के अगेंस्ट हो रही है, मींस यहाँ पे थिकनेस स्टार्ट से 0, ओरिजिन से 0 हो गई, L यहाँ पर आते, तो इस थिकनेस से हीट फ्लो हो रही है 0 टू L, ठीक है। इंटीग्रेट हो गया, यहाँ पे समझ लगी कि इस थिकनेस यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है और उसका एंड पॉइंट क्या है, ओके, यस सर। ठीक है। जो आपका जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेट नहीं होते थे, ठीक है। जैसे हीट कांस्टेंट नहीं है, हीट वेरी कर रहा है, इसी तरह जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है। अब आ गया आपका टेम्परेचर को इंटीग्रेशन, नेगेटिव के कांस्टेंट आ गया, dt को इंटीग्रेट करना है। dt को इंटीग्रेट कहां से करना है? 0 टू L मींस T0 से TL तक, T1 से T2 तक, कि पहला टेम्परेचर ये था, दूसरा टेम्परेचर ये है, तो यहां से इंटीग्रेट किया आपको, ठीक है। सर इधर x को इंटीग्रेट नहीं करेंगे? बेटा जो x को जब इंटीग्रेट करेंगे ना qx, तो देन वो आपका qx dx इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों तरफ x है तो वो qx ही रिलेशन बन जाएगा। कैसा? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा, सर हमने मतलब सेकंड ईयर में पढ़ा था जो इंटीग्रेशन है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो यहाँ पे सर ना लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट पुट की हुई, गलत नहीं किया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पुटिंग करते हैं फॉर्मूले। अच्छा, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, ठीक है। आप मेरी अब इधर बात सुनिएगा, जो अपर लिमिट है, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दें इसको। करें नहीं, आप इस रिलेशन की बात कर रहे हो, तो इस रिलेशन से देखें ना, टी नॉट से स्टार्ट हो रहा है और टी एल पे जा रहा है, ऐसे ही है। यहाँ तक तो आपको ठीक है? हाँ जी ये ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है ना? ये देखिए ये रिलेशन जो है, ठीक यहाँ पर अपना यहाँ पे देख लेंगे, जस्ट अ वेट, हम अभी चेक कर लेते हैं इसकी रिलेशन को, जस्ट एक मिनट आप वेट करें, मैं बुक से देख लेता हूँ इसको। नहीं बेटा ये ठीक है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हुआ। इसमें यह है कि इसमें आपकी जो अपर लिमिट है, जो हायर टेम्परेचर साइड है वो आपका T1 है, ठीक है, और जो लोअर टेम्परेचर साइड है वो T2 है। जो इंटीग्रेशन भी आपकी स्टार्ट हो गई है वो डिफरेंशिएशन बिटवीन हायर साइड एंड लोअर साइड है। तो सिर्फ ये है कि इसमें लिखने का यहाँ पे फर्क है, T0 माइनस TL अगर आप T1 T2 करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हायर साइड टेम्परेचर, हायर साइड एंड लोअर साइड, तो ये आपका ऐसे है, ठीक है। सर वो लिखा भी उल्टा हुआ है इसीलिए रिलेशन में इस तरह है। हाँ जी, इस वजह से। सर जी जी बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर में एल कैसे आया? अच्छा, जो यहाँ पे था रिलेशन, ठीक है। अब जो L रिप्रेजेंट हो रहा है, जो बेसिकली X है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि आपका हीट फ्लो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है, जो आपका थर्मल कंडक्टिविटी है। QA dt बाई DL भी आप लिख सकते हैं, dx भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने मिसिंग कर दिया, dt की बजाय इधर इधर उसने L छोड़ दिया था, इस वजह से बेटा। ओके सर। ये था आपका हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन। कन्वेक्शन का रिलेशन कैसे बनता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। ये सेकंड है जो आपके साथ लिंक शेयर करने लगा हूं, ये भी आप देख लीजिए।
हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब अब आपके पास जो सिंगल वॉल थी तो डेफिनेटली इधर कन्वेक्शन भी हो रही थी, क्योंकि देखें बाहर से कोई फ्लो था एयर का, देन सॉलिड एंड देन फिर आपके पास कोई एयर का वैक्यूम है। इसकी एग्जांपल ये है कि ये जो वॉल है एक बेसिकली वॉल है, ये साइड आपकी एटमॉस्फेयर वाली साइड है और ये आपकी रूम वाली साइड है, ये आपका एक रूम है। तो आपका जो हीट ट्रांसफर है वो वॉल से देन आपके रूम के अंदर है। तो ये स्टडी करना है कि ये कन्वेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वेक्शन कैसे बनेगा। जी बेटा, क्वेश्चन पूछे। बात समझ लगी है? रिलेशन से आपने पढ़ा हुआ है ना ये। इसकी कंसंट्रेशन देखिएगा, इस तरह के आपको ऑब्जेक्टिव्स बन जाने हैं कि आपका जो कंडक्शन है उसमें कंडक्टिविटी होती है और कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, जो कंडक्शन का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा कि जो आपके लेंथ है उसको उसकी रेशियो बना दे थ्रू कंडक्टिविटी एंड एरिया। अब जो इसके अंदर ये था कि जो आपके कंडक्शन है वो डायरेक्ट, या जो रेजिस्टेंस हुआ वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, बट कन्वेक्शन के अंदर क्योंकि कोई मीडियम आपका फ्लूइड मीडियम होता है उसमें लेंथ का इशू नहीं होता, इसलिए ये आपके पास H/A आ गया। मैंने आपको कन्वेक्शन का प्रिंसिपल बताया था जो कि होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आप में से मुझे को बताएगा जो कंडक्शन है वो किस लॉ को फॉलो करता है बेटा? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को ही फॉलो करता सर। कोई और बताना चाहेगा? लॉ ऑफ कंडक्शन किसको फॉलो करता है? सर ये फॉरगिव लॉ को। जो आपका लॉ जो हीट ट्रांसफर टू कंडक्शन है वो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को फॉलो करता है, और जो आपका कन्वेक्शन है वो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो करता है। इस चीज के बेटा कंसंट्रेशन जी। हीट ट्रांसफर की ड्राइविंग फोर्स बेटा क्या होती है? जी नवीन अंजम, आप पूछें क्वेश्चन। सर वो फोरियर लॉ जी पूछें। वो सर बता दें, मैंने शायद वो नहीं।
तो आपकी बात है कंडक्शन, उसका कंडक्शन के साथ कैसे मतलब रिलेशन है, कैसे फॉलो करता है, थोड़ा सा मतलब रिवाइज करवा दे। जो आपकी कंडक्शन है ना थ्रू होती है फोरियर्स लॉ विच इज इक्विवेलेंट टू, जो आप पढ़ते हैं ना कंडक्शन का जो फार्मूला है वो बेसिकली फोरियर्स लॉ से डेरिवेट हुआ है, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू K डेल T बाय डेल X। नहीं सर, फोरियर लॉ है क्या बेसिकली, मतलब कोई साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे? जी मैं आपको थोड़ा सा मतलब इसका एलैबोरेट कर इसका आपको थोड़ा सा भी नहीं बताया होगा। मुझे तो सर नहीं पता, बाकियों का नहीं, बाकियों से पूछ। सर बता दें दोनों लाज एक दफा। एक मिनट, मैं एक लेक्चर देख रहा हूँ शायद वो पड़ा हुआ है। अच्छा, बेसिकली जो फोरियर्स लॉ है ये आपके पास है, डिस्क्राइब करता है कि आपकी कंडक्शन के थ्रू हीट कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ इससे रेलिवेंटली। बेसिकली जो आपके पास इसको ऐसे डिफाइन कर लेंगे, आपके जो फोरियर्स लॉ है बेसिकली ये कंडक्शन से रेलिवेंट है कि हीट ट्रांसफर किसी भी मटेरियल से जो है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द टेम्परेचर। ये आपको पहले बताया भी हुआ है कि जो आपका ड्राइविंग फोर्स है बेसिकली वो टेम्परेचर है, और ये फोरियर्स लॉ ये स्टेट करता है कि किसी भी मटेरियल से जो हीट ट्रांसफर होगी वो प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्योंकि हीट निकल रही है किसी भी जगह से, ठीक है। सर ये नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट टेम्परेचर ये क्या है ग्रेडियंट? नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट का ये मतलब है कि एक जगह से टेम्परेचर ग्रेडियंट तो ये हो गया ना कि टेम्परेचर डिफरेंस, दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक हो गया ना। ग्रेडियंट की समझ लगी, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? यस सर, टेम्परेचर डिफरेंस। चेंज यानी कि मींस के दो बॉडीज के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस या दो बॉडीज का जो डिफरेंट चेंज इन टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है। यस सर। और नेगेटिव बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मटेरियल की कंडक्टिविटी को, किसी भी मटेरियल से जो हीट निकल रही है वो उसको उसके साथ नेगेटिव साइन को ऐड कर देता है, ठीक है। जैसे आप किसी भी सिस्टम से जो हीट निकलती है वो नेगेटिव साइन को ऐड करती है ना, तो इसी तरह जो बेसिकली किसी भी मटेरियल से जब हीट निकल रही है उसकी कंडक्टिविटी को नेगेटिव कर देगी, तो जब वो कूलिंग स्टेज की तरफ जाएगा तो वो नेगेटिव साइन शो कर देगी। सर जी बेटा, हीट का निकलना बेसिकली मतलब वो नेगेटिव साइन मतलब इंडिकेट करता है, तो सर कूलिंग में मतलब कैसे नेगेटिव, ये थोड़ा सा बता दें। इसमें बेटा दो कंसेप्ट हैं बेसिकली। नेगेटिव ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट है कि जिस बॉडी, जो मेन बॉडी से आपकी हीट निकल रही है, जो मेन बॉडी से उधर आपका जो फ्लो है वो आपका नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। अगर तो आप किसी सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल ये स्टडी कर लेंगे, इस रूम का जो टेम्परेचर है वो ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उधर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो आपका मेन कंसंट्रेशन ऑफ स्टडी है उसका इंक्रीज इन टेम्परेचर है। जहां पे इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा वहां पे आपका नेगेटिव साइन नहीं आएगा। जी नहीं लगी बात की समझ के नहीं? हाँ जी सर। तो दूसरा सर वो कन्वेक्शन का कूलिंग का जो प्रोसेस है वो शायद वो मैं देख रहा हूँ, ये लेक्चर मेरे एक्चुअली नजर नहीं आ रहा कि किस लेक्चर में था, ये मुझे देखना ही पड़ेगा ये।
सर ये भी पढ़ लिया बोला जो न्यूटन ये जो आपके पास जी बोल रहे हैं, जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है बेसिकली वो डिस्क्राइब करता है, आप ये कह लें कि किसी भी बॉडी से किस रेट के साथ जो हीट जो लॉस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। कि फॉर एग्जांपल के दो बॉडीज का जो टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो ये डिस्क्राइब करता है कि बताएगा कि किस रेट के साथ एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक हीट ट्रांसफर होगी। अगर तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो डेफिनेटली रेट भी उसका हायर होगा, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस लोअर है तो उसका रेट भी लोअर होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर डिफरेंस के, और इसके साथ साथ उस बॉडी के इर्द गिर्द का क्या टेम्परेचर है इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। इसकी एग्जांपल दोबारा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमें ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी बॉडी से जो टेम्परेचर का या हीट का लॉस होता है वो डिपेंड करता है कि दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस क्या है और उन बॉडीज के इर्द गिर्द टेम्परेचर क्या है। ये चीज है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। आपने जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला पढ़ा है टी बॉडी टेम्परेचर माइनस टी सराउंडिंग टेम्परेचर या सरफेस टेम्परेचर नहीं पढ़ा हुआ, टी सरफेस माइनस टी सराउंडिंग। तो बेसिकली ये इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है ना कि किसी भी बॉडी से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो डिपेंड करेगी उसकी बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर कि आइदर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, और उस बॉडी के इर्द गिर्द का टेम्परेचर क्या है। इसकी एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ कि अगर आपके पास एक जो आपके घरों में टैंकियां छत के ऊपर बड़ी होती हैं, ठीक है, तो अब गर्मियों के अंदर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर होने लगती है बाहर ज्यादा टेम्परेचर है पानी का कम टेम्परेचर, अब इनके दरमियान ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो हीट ट्रांसफर होने लग पड़ेगी तेजी के साथ, हीट ट्रांसफर रेट जल्दी होने लग पड़ेगा। तो ये इसके साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि उस टैंकी के साथ या उस टैंक के इर्द गिर्द भी टेम्परेचर कितना है। अगर तो एक साइड पे होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर ट्रांसफर थोड़ा होगा, लेकिन अगर उसकी हर साइड पे कंडीशन यही होगी तो हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा। ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है। अब किसी भी हीट ट्रांसफर के अंदर जो ड्राइविंग फोर्स है बेटा वो क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। तो टेम्परेचर यहाँ अब हमें इधर टोटल जो रेजिस्टेंस है वो निकालने की क्यों जरूरत पेश है ये बेटा, ये कोई बताएगा? सर टेम्परेचर चेंज की वजह से कुछ हद तक ठीक है आंसर। टेम्परेचर चेंज की वजह से तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि इधर हमारे पास दो मीडियम है। एक मीडियम आपके पास कोई फ्लूइड है, एयर है, वो भी रेजिस्टेंस उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है, और जो वॉल है उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है। जब हमने ओवरऑल बॉडी में से टेम्परेचर फ्लो कैलकुलेट करना है तो आपको उसकी रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, इस वजह से।
जी जी नवीन बेटा। सर इस वीडियो का मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि ये मतलब क्या करी जा रहा है, इसमें हो क्या रहा है, और वो डायग्राम ये जो रेजिस्टेंस नहीं सर, वो शुरू से ही